what has baffled me is कि उन्होंने डेविड मिलर को बिल्कुल अच्छे से यूज नहीं किया। मिचेल मार्श पहले 5 मैच में अपने 450 मार देंगे, बिकमिंग ओनली द 4th प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल टू डू दैट। यार तो पंत की एक ही 50 आई है, इवन दैट यू कैन डिबेट कैसी थी कैसी नहीं थी, बट आई थिंक मिच मार्श एंड पूरन हैव रियली लिफ्टेड देम अलोंग विद गुड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम आक्रमण। क्या चला इज द राइट एक्सप्रेशन। ये मिच मार्श क्या चला है भाई, क्योंकि इफ यू टोल्ड एनीबॉडी कि भाई 6 मैच के बाद 49 एवरेज करेगा मिच मार्श and striking at the rate that he has, along with Nicholas Purin is the one guy you would feel हाँ ठीक है 184 पे strike rate मारेंगे हम, बनाएंगे रन बनाएंगे, पर भाई to have Mitch Marsh go at that rate is unbelievable। and his ऐसा नहीं है कि we spoke about Mitch Marsh यार ठीक है उनको ना हम spin डालेंगे, but the point is they are leading the charts with the bat and you can see them, they are the top leaders with PVKS and SRH। Mitch Marsh के खुद के नंबर 6 मैच में 295 रन, स्ट्राइक रेट 171 के स्ट्राइक रेट पे 49 का एवरेज। दिस इज एज ड्रीम कैन बी के मैं मार्च को ऊपर डाल रहा हूँ और उन्होंने इतना ओपन भी नहीं किया। सो फॉर हिम टू हैव दैट काइंड ऑफ सक्सेस, आई फील इंडिविजुअल्स हैव कम थ्रू इन सुपर्ब मैनर फॉर देम, बिकॉज व्हेन यू लुक्ड एट द टीम यू फेल्ट अच्छा पूरा इंडियन बॉलिंग है, बट देन हाउ विल दैट वर्क आउट? So then you had a replacement guy in Shardul Thakur to come in and give you wickets in the power play. Maybe उन्होंने खलील जितने wickets नहीं लिए, 5 लिए, but he's taken them at the right time. तो वो भी उनके लिए फायदेमंद रहा है. And of course दिग्वेश राठी. I think it's been one of the stories of the IPL. हमने underrated gems में भी उनके बारे में बात करी थी कि कितना ट्रस्ट दिखाया है ऋषभ पंत ने. प्रिंस यादव भी एक गेम में आपको दिखा था, रोल क्लैरिटी काफी क्लियर थी. तो आई थिंक जहीर खान एंड ऋषभ पंत को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा वहां पे कि यूसेज whatever they have, you can say Akashdeep, maybe you can drop him on now that Mayank is fit, maybe you can get Mayank in for Akashdeep and the attack will look even better. So I think Digvesh Rathi, Shardul Thakur and सबसे importantly Mitch Marsh, because Nicholas Puran से तो हमको उम्मीदें थी. तो पंत की एक ही 50 आई है, even that you can debate कैसी थी कैसी नहीं थी, but I think Mitch Marsh and Puran have really lifted them along with good contributions from Akram. Yeah, that batting is definitely over delivered like no one expected. वो तो मानना ही पड़ेगा. मिचेल मार्श पहले 5 मैच में अपने 450 मार देंगे, becoming only the 4th player in the history of the IPL to do that. यार, and जिस लिस्ट में वो शामिल है वहाँ पे विराट कोहली है, डेविड वार्नर है, क्रिस गेल है, भाई बोनाफाइड IPL legends. ऐसे लिस्ट में मिचेल मार्श घुस गए वहाँ पे. So credit to them of course. But सोमेश 4 ही जीते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जा रहा है. स्क्वाड भी कुछ खास नहीं था, ये हम सब मानने को रेडी थे. तो क्या नहीं चला अब तक उनके लिए? हाँ, जस्ट बिफोर मैं ये बताऊं कि क्या नहीं चला, एक लास्ट पॉइंट बस ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सिक्सेस पे देखोगे तो दे आर +20 ऑन सिक्सेस व्हिच इज द टॉप. तो एक बहुत नेचुरल है पूरन के होते हुए, मतलब एक बेस्ट सिक्स हिटिंग साइड LSG है, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है. बट हाँ, क्या नहीं चला पे अगर हम आएंगे तो सबसे पहले तो मैं ऋषभ पंत की बात करूंगा. ही इज एवरेजिंग 17 which is not nowhere good enough. The result is कि अभी ये this is a team which is carried by the top 3. Last I checked, around 65% runs उनके top 3 नहीं बनाए थे, which is not क्या बोलेंगे, मतलब I won't be very comfortable with it, क्योंकि वो sustainable नहीं है. किसी भी जब आप business end of the tournament में जाओगे, you need contributions throughout. तो hopefully we see a lot more contributions from the middle order. अभी अगर bowling की बात करेंगे तो जो उनका पेस बॉलिंग यूनिट है वो आई थिंक सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव है, व्हाइल नॉट बीइंग अमंग द विकेट्स एज वेल. सो यहाँ अगर हम इधर देखोगे LSG का तो या सो रन रेट पे इट्स क्वाइट हाई एंड बॉल्स पर विकेट में भी इतना कुछ खास नहीं है. अगर आप नोन प्लेयर्स के बात करोगे तो बिश्नोई का फॉर्म हैज बीन वेवर्ड, ऑल्दो देयर वाज अ कंट्रोवर्सी एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि पिछले गेम में ही शुड हैव बीन bowled his full quota specifically considering the matchup, but his form वो खुद भी बोलेंगे कि उतना कुछ अच्छा नहीं है जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए. और आकाशदीप का फॉर्म बहुत वेवर्ड है, एंड नॉट जस्ट फॉर्म, मतलब आकाशदीप तो he's been struggling with lines, वाइड्स डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है. and I'm failing to understand what happened to Prince Yadav. I mean he started so brilliantly and all of a sudden just because known names आ गए तो उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, which just doesn't seem right. And yeah, I mean not having enough quality bowlers affected them in the last game, which they should have won, but unfortunately
for them couldn't close it out and CSK went on to win it. Bowling to bowling यार, लेकिन Somis, what do you make of this कि जो उनका top 3 है वो बहुत अच्छे से फायर किया, even Markram has chipped in a bit, but Pooran and Marsh of course. उसके अलावा जो भी हुआ है, पंत है, but पंत के अलावा भी अगर आप देखो कि मिडिल ऑर्डर में, what do you make of it? Are you happy with those performances? कि लगता है कि नहीं यार और भी है potential यहाँ? Yeah, Ayush Badoni has been pretty consistent over the years. मतलब he is a filler batter. He is not someone जो अकेले से actually थोड़ा बहुत ही ज्यादा उसको क्या बोलते हैं यार, इट वोंट बी करेक्ट टू से कि भाई वो अकेले से मैच नहीं जीता था, क्योंकि ऐसे कितने मैचेस हैं जब एलएसजी में किसी ने रन नहीं बनाए पर बडोनी ने बनाए. अभी भी वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट, फॉर हिम टू इवॉल्व इन अ मैनर कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जीता है. हर कोई वो नहीं वैसा बन भी नहीं पाता है. Hopefully he becomes that one day, but as of now he's a filler player and he does his job. What has baffled me is कि उन्होंने डेविड मिलर को बिल्कुल अच्छे से यूज नहीं किया. लास्ट गेम में अगर आप देखोगे तो इतना नीचे भेजा उसको कि जब तक उसको करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था. तो आई एक्सपेक्ट हिम टू बैट इफ नॉट 5 मैक्स 6, नॉट लोअर देन दैट, ताकि आप अपना ओवरसीज रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करो, बिकॉज दे डोंट हैव एनी बॉलिंग ओवरसीज रिसोर्सेज, जो है बैटिंग में ही है. तो माइट एज वेल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट. बट ये आईपीएल थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सारे आईपीएल के कंपैरिजन में, क्योंकि टीम्स हैव बीन कंफर्टेबल विद प्लेइंग 3 ओवरसीज जो है, उनमें भी पूरा उनको रोल ना देना. अब मुझे नहीं पता ये कुछ ऐसा इंटरनल डिस्कशन के कारण हुआ है या क्या है, बट इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज कि लोग रिप्लेसमेंट्स अनाउंस नहीं कर रहे. गुजरात आर वेरी कंफर्टेबल विद प्लेइंग 3. आई थिंक देयर इज वन मोर टीम हु इज प्लेइंग 3. मुंबई हैज टाइम अगेन प्लेड 3 ओवरसीज. एलएसजी के बारे में बात कर ही लिया कि मिलर को उतना यूज नहीं कर रहे. राजस्थान हैव बीन रिलक्टेंट टू यूज हिटमायर वेल. तो थोड़ा स्ट्रेंज ही है ये सीजन. स्ट्रेंज तो डेफिनेटली यार, लेकिन निखिल भाई स्ट्रेंज सीजन सही, स्ट्रेंज टीम सही, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लखनऊ सुपर जायंट्स से कम द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट? Yeah, I just expect more fireworks this time, maybe from the lower order, because I think the top order has done too much of that carry job. Or I just hope they put people in the right place in terms of, जैसे मिलर की बात हो गई, ऋषभ की भी बात हो गई. अब माकरम has come good, so I don't think there is a reason to change that top 3. But जब मौका आता है, that is when I would expect them to really go for the kill in that way. क्योंकि अब्दुल समद also has had a few handy contributions. So, but again, if they do not get that chance and suddenly अगर आप playoff में जाके 10 पे 3 होते हो, तो I'm not saying you prepare for it, but you get those guys into the game. With the ball, I'm very excited to see Mayank Yadav come back. तो उनका usage I feel is going to be very important, क्योंकि Vishnu is starting to look good again. आपने देखा लास्ट गेम में भी उसका bowling was better as compared to what he has done in the past. So if the bowling continues to hold itself, maybe the batting will continue to come good. But for them to go all the way, Miller and Rishabh Pant have to have a 200-300 kind of run from now on. So then, it will ease the pressure. नहीं तो फिर सब लोग will be very keen कि भाई let's go very hard at the top 3, because that's where the game lies, which is a case for a few more teams. But yeah, it is what it is. You have to try.